और संजय भैया इस गीत को सुनिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। गीत कह रहा है क्या कि तू सूरज मैं सूरज मुखी हो पिया, सुनिए ये भी अच्छा लगेगा आपको। सुनिए तो सूरज मैं सूरज मुखी हो पिया, तुझे जो ना देखो ना लागे जिया, तेरे संग में चली तेरे रंग में ढली, तेरे संग में चली तो खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली, एक तू जो मिला एक तू जो मिला, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, तो खिला जो मेरा मन सारी सुने होंगे, लेकिन क्रांतिमाला का एक प्रयास देखिए, एक नई बात देखें जो कलाकार कम लाते हैं, और प्रयास देखें सुनिए। गांधार राज छोटा था महाराज थे सुबल, आप सब जानते हैं दुर्योधन की माँ गांधारी थी, पिता धृतराष्ट्र थे, लेकिन ये गांधारी कौन थी, कहां से आई, क्या वृतांत था, और ये शकुनी कौन था, मैं अपने गीत में आपको बताना चाहती हूँ, सुनकर देखें कि गांधार राज छोटा था, और गांधारी के पिता का नाम था सुबल, के गांधार राज छोटा था महाराज थे सुबल, बेटी थी गांधारी अंग अंग थे कमल, धृतराष्ट्र का रिश्ता ले भीष्म आ गए गंधार, भीष्म पितामह गांधारी का रिश्ता कराने के लिए राजा सुबल के यहाँ पहुंचे, कहने लगे कि आप रिश्ता कर लीजिए धृतराष्ट्र से, अन्यथा वो बहुत बड़े राजा हैं, चढ़ाई कर सकते हैं। अब प्रसंग पूरा सुनिएगा। तो धृतराष्ट्र का रिश्ता ले भीष्म आ गए गंधार, प्रस्ताव सुन के सुबल स्वयं हो गए लाचार, शादी का योग निकाला गया। संजय भैया, गांधारी का धृतराष्ट्र के साथ विवाह होने का संयोग निकाला गया, लेकिन ज्योतिषियों को बुलाया गया, तो ज्योतिषियों ने कहा कि गांधारी की कुंडली में मंगली बैठा है, इसलिए काम करना पड़ेगा। तो ज्योतिषियों ने गांधारी का भविष्य बताया, पहली शादी में विधवा होने का योग बताया, पहली शादी में ये विधवा हो जाएगी, तो अब किया क्या जाए, तो एक रास्ता निकाला गया, एक बकरे के संग शादी का दस्तूर कर दिया, दोष मिटाने के लिए एक बकरे के संग शादी का दस्तूर कर दिया, एक बकरे के संग शादी का दस्तूर कर दिया, विद्वानों ने ग्रह दोष सारा दूर कर दिया, लेकिन अभी इतना ही नहीं हुआ। क्या धृतराष्ट्र के संग गांधारी का ब्याह हो गया, बचनों के पितामह का
निर्वाह हो गया। शादी हो गई, गांधारी ब्याह करा गई, थोड़े दिन रहने लगी, लेकिन अचानक जब गांधार देश के राजा यानी धृतराष्ट्र को ये पता चला कि मुझसे एक बात छिपाई गई कि गांधारी की शादी पहले भी हुई है बकरे से, तो किया क्या के बचनों के पितामह का निर्वाह हो गया। धृतराष्ट्र संग में गांधारी का ब्याह हो गया। पहली शादी का राज छुपा गए श्रीमान। धृतराष्ट्र कुछ दिन बाद भेद गए सारा जान। तो धृतराष्ट्र ने, रनीत भैया गौर से सुनिएगा, सुनिए। धृतराष्ट्र ने किया क्या के परिवार सहित सुबल को बुलाते हैं महाराज। राजा को पता चला मेरे साथ अन्याय हुआ, गांधारी का विवाह पहले बकरे से हो चुका, ये बताया ही नहीं गया। तो उन्होंने गांधारी के पिता यानी सुबल को, और दो भाई हैं गांधारी के, एक शकुनी है और एक छोटा भाई और है, उसको भी बुलाया और उनकी माता को बुलाया। चारों को कारागार में डलवा दिया। बहुत गौर से सुनिएगा, सुनिए। तो पहली शादी का राज छुपा गए श्रीमान। और धृतराष्ट्र कुछ दिन बाद गए भेद सारा जान। परिवार सहित सुबल को बुलाते हैं महाराज। कर दिया कैद चारों को समझाता धोखेबाज। एक काम और हुआ, प्राणी थे चार पर आहार एक ही आता। चारों को जेल में डलवाया मास्टर साहब, लेकिन भोजन के लिए एक थाली जेल के अंदर आती है। चाहे गांधारी के पिता खा ले, चाहे दोनों भाई खा ले, और चाहे माँ खा ले। अब परेशानी है, पेट कैसे भरे। तो प्राणी थे चार पर आहार एक था आता। भूखे रहे यूं चारों दुखी शकुनी की माता। तो शकुनी की माता सोचने लगी के बदला ना ले सकेंगे अगर भूखे मरे हम। इनसे बदला नहीं ले पाएंगे, इन्होंने जेल में डाल दिया है। बदला ना ले सकेंगे अगर भूखे मरे हम। तो जिंदा रहे बेटा शकुनी ये जतन करे हम। जिंदा रहे परिवारी जन महारानी दुख सहने लगी। और हाथ जोड़कर सुबल राजा से ऐसे वचन कहने लगी। चारों को जेल में डाल दिया धृतराष्ट्र ने। ध्यान रखिएगा, सुबल यानी गांधारी के पिता, दोनों भाई और माँ। एक थाली का भोजन आता है, उसमें चाहे वो खा ले चाहे वो खा ले। आखिर सुबल की पत्नी से नहीं रहा गया, तो वो कहने लगी स्वामी जिए कितने दिन पानी पी पी पिया। सुनिए संजय भैया, कहा स्वामी हम लोग इस जेल के अंदर केवल पानी पीकर रह रहे हैं। जिए कितने दिन पानी पी पी पिया, तो खत्म होगी अब जिंदगानी पिया। समस्या का कुछ हल निकालो पिया। चारों में एक प्राणी पालो पिया।
ऐसा करो, ये थाली जो आती है इनमें कम से कम एक का पेट भर जाए। और करना क्या है? क्या? भूखा सुत ना मरे। शकुनी भी कारागार में तो कह रही है क्या? भूखा सुत ना मरे, भूखा सुत ना मरे, भूखो यदि हम मरे। पंक्ति सुनिए, अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। कहने लगी इस जेल के अंदर ये जो थाली आ रही है शकुनी को ही दे दी जाए, क्योंकि भूखा सुत ना मरे, भूखो यदि हम मरे, तो करे ना पिया भोजन, भजन हम करे। समझो समझो। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है। इस कारागार के अंदर भोजन तो नहीं मिल रहा है लेकिन भजन कर सकते हैं। और कहा एक बेटा बचे, एक बेटा बचे, हम तीनों मरे, पर करे ना पिया भोजन, भजन हम करे। पुरस्कार रख दीजिए भैया, हम सब इकट्ठे बोल देंगे। हाँ, ताकि गीत में व्यवधान ना आए। ये चैनल चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक, बोल देंगे। अब देखिए वही हुआ। और मैं बताना क्या चाहती हूँ गीत के माध्यम से कि किस्मत रही नाच, क्या क्या नचा। उन्हें किस्मत रही नाच, क्या क्या नचा। मरे तीनों भूखे, बस शकुनी बचा। माता पिता और एक पुत्र तीनों मर गए। उसी कारागार के अंदर केवल शकुनी बचा, क्योंकि शकुनी खाना खाता रहा, पेट भरता रहा। लेकिन शकुनी के मन में एक ज्वाला जल रही है। शकुनी अंदर एक आग लिए बैठा है कि मेरे तीनों प्राणी यानी माता पिता और मेरे भाई मेरी गांधारी के पति धृतराष्ट्र के करनी की वजह से मरे हैं। तो शकुनी ने अपने अंदर एक आग पाल ली। दवा दर्द दिन में न पाए पचा। आखिर दर्द की कोई दवा नहीं होती जो हृदय में पीड़ा उठ रही है। दवा दर्द दिल में न पाए दिखा, दिखाना शकुनी जो ही में लिखा। शकुनी की हालत देखिए कि भरा दिल था फिर, भरा दिल मगर आंख ही ना भरे। क्योंकि मरते मरते माता पिता ने कहा था कि करे ना पिया भोजन, भजन हम करे। एक बेटा बचे, चाहे तीनों मरे, तो करे ना पिया भोजन, भजन हम करे। ना पिया भोजन, भजन हम करे, ना पिया भोजन, भजन हम करे। संजय भैया, शकुनी के पिता जो सुबल हैं, जब वो कारागार में मर गए तो शकुनी की आत्मा को शांति नहीं मिल रही। शकुनी ने, आप लोग जानते हैं कि शकुनी जो पासे फेंकते हैं वो साधारण नहीं है। शकुनी कहता है एक तो एक आता है, कहता है दो तो दो आता है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो पासे साधारण नहीं है। शकुनी ने अपनी विद्या से उन पासों को सिद्ध किया और वो पासे साधारण नहीं है, वो पासे उसके पिता की हड्डियों के पासे थे, इसलिए उसका कहना मानते थे। और जब कहना मानते थे तो वही आग जल रही है शकुनी के मन में। और पंक्ति मेरी कह रही है, ये बदले हो
देखिएगा गाने के प्रसंग को। सुनिए सुनिए। ये बदले का मौका गया उसको मिल, तो लिया जीत उसने दुर्योधन का दिल। लिया जीत उसने दुर्योधन का दिल। लिया जीत उसने दुर्योधन का दिल। आखिर धीरे धीरे शकुनी रहते रहते हाँ। दुर्योधन के दिल में उसने इतना घर कर लिया हाँ। कि दुर्योधन हर बात शकुनी की मानता है। कहता है शकुनी मामा जो कहेंगे वही सही है। और जबकि शकुनी जो कह रहा है वो जानबूझकर कह रहा है, क्योंकि उसको अपने पिता का बदला लेना है, इसलिए वो पास से वही फेंकता है ताकि इन सारे के सारे भाइयों का सर्वनाश हो जाए। ये पूरा गांधार से मैं आया हूँ, लेकिन ये जो धृतराष्ट्र का राज्य है वही रहकर मैं समाप्त कर दूं, और वही करता रहा हूँ। क्या लगा आग दी घर में हर चाल चल, तो दल के सहित कौरव गए सारे चल। तो बस गीत कह रहा है के धरे धीरज द्विवेदी। समझ गए होंगे आप रंजीत भैया। अगर गीत आपको सच में अच्छा लग रहा है, कोई नई बात सुनने को मिली, तो ये तालियां मेरे लिए नहीं, सम्मानीय हमारे चाचा आदरणीय श्री राम सुरेश द्विवेदी जी, उन्होंने इस गीत को लिखा है और मैं उनके कई गीत गाती हूँ। अगर अच्छी बात लगी हो, अच्छा प्रसंग लगा हो, कुछ नया सुनने को मिला हो, तो एक बार उनके लिए तालियां अगर आप बजा देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। क्या बात है। धन्यवाद। पंक्ति कह रही है क्या धरे धीरज द्विवेदी ध्यान हरि का धरे, क्रांति क्रांतिकारी काल से ना डरे, तो करे ना पिया भोजन भजन हम करे। भोजन भजन हम करे, करे ना पिया भोजन भजन हम करे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय कारामाई शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। 101 सुनेगा दादाजी बड़े भैया, गीत को सुनेगा। बड़ा पुराना गीत है, बढ़िया गीत है, प्रयास कर रहा हूं कि निभ जाए। अरे तू सूरज तो सूरजमुखी वो पिया, आप निश्चिंत रहें, आपकी फरमाइश मैं पूरी करूंगा इसी चक्र में। तू सूरज तो सूरजमुखी वो पिया, तुझे जो ना देखूं न लागे जिया। तू सूरज तो सूरजमुखी वो पिया, तुझे जो ना देखूं न लागे जिया। तेरे संग में चली तेरे रंग में ढली, तेरे संग में चली तेरे रंग में ढली। खिला दो मेरा वन मेरी बगिया खिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला दो मेरा दिल मेरी बगिया खिली।
प्यारा गीत है, मजबूत गीत है। और जैसा कि आपने बताया अभी कि दादा द्विवेदी जी की कलम है, तो प्रयास कर रहा हूं, अब मैं कहां पहुंच सकता हूं उनकी कलम तक। लेकिन सुनिएगा बहन जी, आपके गीत में दिखाया गया है प्रसंग के माध्यम से कि एक जो बदले की भावना होती है। जब जेल में धृतराष्ट्र ने रख दिया उन प्राणियों को, तो एक ही प्राणी को भोजन मिलता था, तो पति पत्नी मिलकर के सुबल और उनकी पत्नी ने शकुनी को भोजन कराया। शकुनी जीवित बच गया। उसने अपने भांजे को अपने प्रेम मोह जाल में फंसा लिया, ये सोच करके कि मैं पूरे कौरवों का नाश कर दूंगा। कुल मिलाकर के गीत का मतलब ये निकल रहा है कि बदले की भावना, ये बात। हेलो, एक प्रतिशोध लिया गया है, तो शकुनी ने प्रतिशोध लिया भी। तो आइए प्रयास कर रहा हूं, अगर कहीं से कोई ऐसा प्रसंग महाभारत में मिल जाए तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। पंक्ति आपकी कह रही है, एक बेटा बचे, एक बेटा बचे, हम तीनों मरे, करे ना पिया भोजन भजन हम करें। ये बात आपकी आई है। अब आइए प्रयास कर रहा हूं, समझिए क्रांति जी सुनिएगा। अब अंकुर बढ़िया सा ताल सुनाओ। धा धा धिन्ना धा धा धिन्ना धा धा धिन्ना। ये बताइए क्या बात बेटा? दादाजी उधार नहीं रखा जाता, ले जाओ अपना। प्रसंग दिया है आपने कि छोड़ो पिया भोजन भजन करें, एक प्रसंग लिया आपने। अब एक प्रसंग मैं भी ले रहा हूं, अब बिल्कुल उसमें भी प्रतिशोध ही लिया गया है। महाराज द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य, इन दोनों में पक्की दोस्ती थी, मित्रता थी। बड़े भैया मिश्रा जी, दोनों में पक्की मित्रता थी। द्रोणाचार्य के एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम सभी लोग जानते हैं, अश्वत्थामा। बचपन में अब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसने चूंकि उसने एक दिन दूध की जिद किया कि मां मुझे दूध चाहिए। द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद के पास गए। निवेदन कर रहा हूं, गीत को सुनिएगा जैसे आपने सवाल सुना है। महाराज द्रुपद के पास गए, कहा मित्र मेरा बच्चा दूध से भूख से तड़प रहा है, उसे थोड़ा सा दूध मिल जाए, कुछ गायें दान कर दो। भाई आप राजा हैं, हम तो विप्र हैं। अब द्रुपद ने अपने अहंकार में आकर के, क्योंकि सवाल ऐसा है, प्रासंगिक सवाल है, तो जवाब में भी प्रयास कर रहा हूं। द्रुपद अपने अहंकार में आकर के द्रोणाचार्य को दुत्कार करके भगा दिया। का यह संभव नहीं है। आप यकीन मानिए, जब द्रोणाचार्य जी दुखी होकर के अपनी कुटिया में वापस आए, जब अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत बताया कि देवी द्रुपद ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया है, बस उसी समय से उसी घटना को लेकर के आप पंक्तियां सुनिएगा।
दादाजी एक माँ की ममता को देखिएगा। अब द्रोणाचार्य की पत्नी कह रही है कि स्वामी इन अश्कों को घुट घुट के हमने पिया। कि स्वामी इन अश्कों को घुट घुट के हमने पिया, जिया से जिया जाए अब ना पिया। जिया से जिया ना जाए अब तो पिया, इसे दूध लाकर पिला दो पिया। है राजा आपके मित्र ला दो पिया। जब इतनी बात कहा और द्रोणाचार्य जी द्रुपद के पास गए और जब वहां से नहीं सफलता मिली, दुत्कार के भगा दिया महाराज द्रुपद ने। जब अपनी कुटिया में आए, पत्नी से बताया। आप समझिए अश्वत्थामा की मां ने चावल का पानी निकाल करके अश्वत्थामा को कहा, पुत्र ये दूध है पी लो। कहा ये दूध है पी लो, क्योंकि चावल का पानी धुलेंगे तो वो सफेद हो जाएगा। और आंखों में आंसू भर के द्रोणाचार्य की पत्नी द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि पिया कैसे धीरज धरे और क्षुधा को हरे। निवेदन कर रहा हूं, सवाल मजबूत है, बस प्रयास कर रहा हूं। कैसे धीरज धरे और क्षुधा को हरे। और कहा अरे बेकार भोजन भजन सुत भूखन मरे। धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। कहा पिया बेकार भोजन भजन सुत भूखन मरे। बेकार कहा कि स्वामी किया जब द्रुपद ने है इनकार। अब प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूं। किया जब द्रुपद ने है इनकार, जब हुए द्रोणाचार्य जी लाचार, जब तभी ठान उनके है दिल ने लिया। जब मित्र ने मित्र को है धोखा दिया। और द्रोणाचार्य ने भी प्रतिशोध लिया है। तो सुनिएगा। किया जब द्रुपद ने है इनकार, जब हुए द्रोणाचार्य जी लाचार, तभी ठान उनके है दिल ने लिया। जब मित्र ने ही मित्र को है धोखा दिया। जब मित्र ने ही मित्र को है धोखा दिया। अरे बदले का भाव अपने दिल में धरे। कौन? द्रोणाचार्य जी कि मित्र तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे बदले का भाव अपने दिल में धरे। बेकार भोजन भजन लाल भूखन मारे। बेकार भोजन भजन लाल भूखन मरे। बेकार भोजन भजन लाल भूखन मरे। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। ये था आपके बहुत ही मजबूत गीत का छोटा सा प्रयास। और अगर